हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CGPF में। तो आज की क्लास में हम लोग आपके मंडी उप निरीक्षक भर्ती में जो रीडिंग वाला पोर्शन है, ठीक है, उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए चलिए समय को है ना ध्यान में रखते हुए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान देना। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। ये जो प्रश्न है ना, ये आपके सिलॉक्स वाले सेक्शन का है ना। सिलॉक्स मतलब जो आपका न्याय निर्गमन है ना, ऐसा करके हिंदी में है, वो वाले टॉपिक से है। तो आपको प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए कथनों, ये ऊपर वाला जो है कथन वाला सेक्शन है, नीचे जो होता है आपका निष्कर्ष वाला सेक्शन होता है। और ये जो कथन वाला जो सेक्शन है, इसको पढ़ के यहाँ पे जो निष्कर्ष है वो सही हो रहा है या गलत। ठीक है, मतलब ये जो कथन दिया है इन सबको पढ़ के ये वाला जो है आपको इसका निष्कर्ष मतलब रिजल्ट निकालना है, और उसी के अकॉर्डिंग कौन सा आएगा उसमें से यहाँ पे उस ऑप्शन पे हम लोग क्या तो टिक करेंगे। चलिए देखिएगा। देखिए सबसे पहले आपको कथन को पढ़ने हैं। कथन में बोला गया है कि कुछ कुर्सियां मेज है, मतलब यहाँ पे क्या होंगी, एक मिनट है ना। देखिए यहाँ केस हम लोग क्या लिखते हैं, कुर्सियां लिखते हैं। और यही कुर्सी का जो कुछ सेक्शन है, यहाँ पे कुछ लिखा है, मान लीजिए इतना, ये क्या है तो मेज है। ठीक, इसके बाद बोला गया है कुछ मेज पेन है। ये वाला मेज है ना, इसी मेज का कुछ पोर्शन जो है पेन है। इसमें कुछ बस आना चाहिए, पूरा नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। ये वाला, ये क्या है इसका कुछ वाला हिस्सा है, और ये वाला जो हिस्सा है ना इसका, ये कुछ वाला हिस्सा है। ठीक है, बस इतनी चीजें भी आप लोग ध्यान देना। उसके बाद सभी पेन स्याही है। ये जो पेन है ना इसका ये सभी का सभी पेन क्या है तो स्याही है। चलिए इसको मैं दूसरे कलर में करता हूँ, समझिएगा। ठीक है ना, मान लीजिए ये पेन है, इस पेन को यहाँ से सटा के आप लोग इसमें इस तरीके से गोल करना। तो सभी का सभी पेन जो है, ये जो है किसके अंतर्गत तो इस स्याही के अंतर्गत आ गया। ठीक है, ये जो पूरा कथन वाला सेक्शन है यहाँ से अब क्या होता है तो कंप्लीट हो जाता है, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब देखना यहाँ पे इसका जो कंक्लूजन होता है, जो निष्कर्ष होता है, ये क्या बोलता है। कुछ कुर्सियां पेन है, ये कुर्सी ये है, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला कुर्सी वाला हिस्सा है, ये पेन हिस्सा है। इनके बीच किसी भी प्रकार का कोई संबंध हमें दिख नहीं रहा है। तो ये वाला ऑप्शन जो है क्या तो गलत हो जाएगा। कुछ मेज कुछ मेज स्याही है ना। मेज वाला सेक्शन ये है, और ये वाला जो है ना मेज का, ये काला वाला जो है, ठीक है, ये काला वाला ये यहाँ तक, ये क्या कर रहा है, मेज के अंदर से जा रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन आपको देखने को मिलता है इतना, ये किसके अंतर्गत देखने को मिलता है, मेज और स्याही के अंतर्गत। ये वाला ऑप्शन निष्कर्ष दो सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ विकल्प में, यहाँ पे आपके पास ए, बी, सी और डी दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा, तो केवल निष्कर्ष दो है ना, ये दो वाला सही है, तो यही आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपको क्या तो पेपर में देखने को मिलने हैं, है ना। देखिए, 20 वर्षीय रेणु की आयु अपनी बहन किरण की आयु से 4 गुनी है। एक रेणु नाम की लड़की है और इसकी एक बहन है जिसका नाम क्या है तो किरण है। ठीक है, अब 20 वर्षीय रेणु की आयु उसकी बहन किरण की आयु से 4 गुनी, ये कितनी है 20 वर्षीय है। और ये जो है ना, ये किरण, किरण में जब 4 का गुणा करेंगे तो 20 होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना होगा 5। ठीक है, यहाँ 5 में 4 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा 20 होगा। तो यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस जो है खत्म होगी। कितने वर्ष बाद रेणु की आयु किरण की आयु की 2 गुनी होगी। मतलब आपको क्या बताना है, ये रेणु की आयु जो है 2 गुनी होगी किसकी तो किरण की आयु की, इसकी 2 गुनी की। यही आपको उत्तर लाना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक चीज पता चला कि एक आर, रेणु कितनी 20 साल की है और किरण कितनी है 5 साल की। अब देखिए यहाँ पे जो क्या आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन इतने ऑप्शन में ही से आपका उत्तर आएगा। अगर आप इसमें क्या करते हैं, यहाँ से कोई एक ऑप्शन उठाइए, मान लीजिए इसमें क्या करते हैं 20 जोड़ते हैं, ये चौथा वाला ऑप्शन हम लोग उठाते हैं, और इसमें भी 20 जोड़ देते हैं, क्योंकि क्या बोला गया यहाँ पे कितने वर्ष बाद। मान लीजिए 20 साल बाद ये है, और 20 साल बाद दोनों में जोड़ेंगे, तो 20 साल बाद ये 25 की हो जाएगी, और 20 साल बाद ये कितना का होगा 40। तो ये क्या है, इसका सही उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तो कट कर दीजिए। अब इसके बाद ना ये 10 वाला लेते हैं, है ना 10।
उसके बाद क्या तो 10 वाला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 20 में आप 10 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 30, और 5 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 15। अब देखो ये क्या होता है 15 और ये, है ना, ये 15 है और ये 30 है, मतलब ये इसका 2 गुना हो रहा है ना, ठीक है। 15 है और ये क्या है 30 है, 2 गुना हो रहा है, या इसको इसको करके 15 कम 15 दूनी 30, तो यही आ गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये ऑप्शन बी जो रहेगा ना ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कितने 10 वर्ष जोड़ने के बाद दोनों की आयु जो है ना, रेणु की आयु मतलब 2 गुना हो जाएगी अपनी बहन किरण की। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके क्वेश्चन को ऑप्शन से करने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैथ्स का क्वेश्चन मत समझना, ठीक है, रीजनिंग में ऐसा ही एनालिटिकल क्वेश्चन आता है, ठीक। चलिए ये देखिए आपका अगला प्रश्न है। यहाँ पर आपका क्या तो अगला प्रश्न दिया हुआ है ना। तो ध्यान देना यहाँ पे कि आपके प्रश्न में इस तरीके का सिंबल दिया रहता है, ठीक है। एक मिनट, है ना। देखिए यहाँ पे आपके प्रश्न में देखिए इस तरीके का यहाँ पे ना एट द रेट का क्या तो सिंबल दिया हुआ है, ऐसा ही आपके पेपर में भी पूछा जाता है। तो इसका आपको मीनिंग कुछ रहता है वो बताना है। जैसे यहाँ पे 29 है और 12 है, यहाँ पे एट द रेट में कुछ ऐसा प्रोसीजर हुआ होगा। प्रोसीजर कहने का मतलब क्या है कि आपका बोर्ड मार्क के अंदर कुछ नियम, जैसे गुणा हो गया या घटाने का या गुणा करने का या भाग करने का, ठीक है, स्क्वायर लेने का, इस तरीके की चीजें यहाँ पे होती हैं। तो 12 हुआ, फिर एट दी रहे यहाँ पे चिन्ह हुआ, इसका मतलब मैंने जो बताया उन्हीं में से कोई एक होगा। और ये क्या हो गया 12 है, और इसको करने के बाद कितना 34 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 29 और 12 इस दोनों को हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको घटाने के बाद 17 आ जाएगा, और 17 को 2 से गुणा करेंगे तो इतना आएगा 34, ठीक है, पहला वाला। उसी प्रकार सेकंड वाला देखिए 57 है और ये कितना है 38 है। अगर इनके बीच का हम लोग डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, सेकेंड वाले का बीच का आप 57 38 का भी डिफरेंस लोगे तो 19 आ जाएगा, और 19 में 2 का गुणा करोगे तो किसके बराबर होगा, इस 38 के बराबर। उसी प्रकार 45 और 29, ठीक है, इनके बीच का आप डिफरेंस लोगे तो 31 और 25 ये कितना आएगा, एक मिनट, ये आ जाएगा आपका 16, ठीक 16, और इसी 16 में 2 का गुणा करोगे कितना आएगा 32। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे ये 67 है 49, इन दोनों को पहले अंतर निकालिए। अंतर निकालोगे तो ये कितना आएगा 18, और इसी में 2 का गुणा कर दोगे तो आपका आएगा 36, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके का प्रश्न है ना पेपर में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप सीजीपीएससी और छत्तीसगढ़, सीजीपीएससी और सीजी व्यापम का एग्जाम दिए होंगे, देखे होंगे। तो अनिल, बंटी, चौबे, दिशांत और ईशान, ये कुल इतनी संख्या कितनी है, 5 छात्र हैं। ये क्या करते हैं, केंद्र की ओर उन्मुख होकर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। आप वृत्त को चाहे इस तरीके से बनाओ, या वृत्त को इस तरीके से, ऐसे करके इस तरीके से बनाओ, और इसमें क्या करो इस तरीके से कर लो, ठीक है। इस कहने का मतलब क्या है, एक वृत्त है और उसमें 5 छात्रों को आपको बैठाने हैं, जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ऐसे भी आप बैठा सकते हैं, ठीक है। या आप इसी को क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ही एक है ना, यहाँ पे एक बैठ जाएगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, उसके बाद कहीं पर भी, चाहे यहाँ पर भी बैठा दो, चाहे यहाँ पर भी बैठा दो, यहाँ पर भी बैठा दो, इतना पर भी बैठा दो, ठीक। अगर 8 लोग बोलेंगे तो इस तरह बैठाना है, 10 बोलेंगे तब भी यहाँ पे बैठाना है, कितने भी बोले तब भी यहाँ पे आपको क्या तो बैठाना ही है, ठीक है। तो देखना कितने छात्र हैं, 5 छात्र हैं, और ये क्या केंद्र की ओर उन्मुख है, मतलब केंद्र की ओर उन्मुख मतलब केंद्र की ओर देख रहे हैं। इसको इस तरीके से समझो, मैं इसको हमेशा क्या करता हूँ इस तरीके से बनाता हूँ, आप भी कोशिश करिए इस तरीके से। कितने छात्र हैं, 5 छात्र के लिए बना लीजिए ऐसा। केंद्र की ओर देख रहे हैं, केंद्र की ओर मतलब अंदर की ओर देख रहे हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके से अंदर की ओर देख रहे हैं, और बैठेंगे कहाँ, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अगले, दिशांत अनिल के ठीक दाएं बैठा है। मान लीजिए ए से अनिल है, और इस अनिल के ठीक दाएं बैठेगा यहाँ पे कौन, तो दिशांत, ठीक है। पहला लाइन क्लियर हो गया, हटा दीजिए। चौबे दिशांत या अनिल के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है। चौबे जो है ये दिशांत है और अनिल, यहाँ पर तो चौबे नहीं बैठेगा और यहाँ पर भी चौबे नहीं बैठेगा, ठीक। ईशान, ईशान जो है चौबे के ठीक दाएं बैठा है, ठीक है। तो चौबे के लिए बैठने के लिए जगह ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों जगह पे बैठेगा नहीं, चौबे यहीं पे बैठेगा। और ईशान जो है चौबे के ठीक दाएं बैठेगा, मतलब ईशान, या ई से मैं ईशान लिख देता हूँ तो यहाँ पे बैठेगा।
प्रश्न में दिशांक के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो ये जो खाली वाला पोर्शन है ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे अनिल आ गया है ना, ये नहीं होगा, चौबे भी नहीं आएगा, चौबे आ गया है, ये भी नहीं होगा, ईशान नहीं, तो ये बंटी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बंटी या तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं या ऑप्शन से ही ले सकते हैं, मैं ज़्यादातर ऑप्शन से ही लेता हूँ। तो बंटी आपका क्या, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको कोशिश करिएगा ऐसे ही बनाने का। अगर वो अंदर की ओर देख रहे हैं तो ऐसे है ना, इस तरीके का आपको सिंबल लगाना है, बाहर की ओर देखेगा तो इस तरीके का सिंबल लगाना है। ठीक, खैर अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक, चलिए। देखिए, ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ना, और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत भर भर के आते हैं। ठीक है दोस्त, तो समझना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ए और इर्द गिर्द बी, इसका मतलब क्या है कि ए जो है ना ये बहन है किसकी, बी की। उसी प्रकार यहाँ पर सभी चीज़ों को लिखा गया है। ठीक है, ए और सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पर ये डाटा दिया हुआ है, यही आपका प्रश्न है, यही पूछा गया है। और इसमें आपसे बता, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। सही वाला तो बताना नहीं है, जो सही है वो बताना है। ठीक, अब देखना है यहाँ पे, ए सी का पुत्र है। ए जो है ना ये किसका पुत्र है, तो सी का पुत्र है, मतलब इनके बीच के रिलेशन पूछा गया। ए पे सबसे पहले क्या करो, खुद के रखो, ए आप हो या ए मैं हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या हैज है, हैज में क्या अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। ठीक, ए मैं हूँ। ठीक, इसके पहले कौन सी है, देखो यहाँ पे ए जो है, ए बी की पत्नी है, मतलब ठीक है दूसरे वाले की। ए जो है पत्नी है किसकी, तो बी की, ये मैं हूँ। ठीक, ये हो गई मेरी पत्नी। उसी प्रकार यहाँ पर इर्द गिर्द है, ए बी की बहन है। ठीक, तो आई जो है क्या है, मेरी पत्नी की बहन, मतलब मेरी साली हुई। ठीक है, और मेरी साली के बाद आगे देखिए, ये यहाँ पे इस तरीके का सिंबल आपको देखने को इसका मतलब क्या है, ए बी की माता है और ये मेरी साली की माता है ना, मेरी साली जी की माता है, मतलब कि क्या है, मेरी सास है। अब क्या बोला गया आपसे कि ए सी का पुत्र है, नहीं। देखिए ये मैं हूँ और ये मेरी सास है, इसका मतलब क्या होगा, मेरी सास का मैं दामाद होऊंगा, पुत्र नहीं होऊंगा। तो ये तो सही नहीं है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ठीक, या एक दूसरा भी मैं चेक करके आपको बताता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको सही उत्तर तो ये हुआ। उसके बाद दूसरा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्यू एन की माता है, क्यू यहाँ पे है, एन यहाँ पे है। ठीक है, एन मैं हूँ, ये मेरी बहन है ना, ये मेरी बहन है, और इसका मतलब क्या है, ये मेरी बहन की माता है, इसका मतलब क्या है कि ये मेरी भी माता होगी। तो ये तो सही वाला है, लेकिन हमें सही वाला बताना नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा प्रश्न भी आपके पेपर में आपको बहुत सारा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए देखिए। देखिए, 7 लोग उत्तर दिशा की ओर एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होता है, उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता उनसे पेपर नहीं निकलने वाला, ठीक है, वो दूर ही रहे। तो 7 लोग आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, वो एक पंक्ति पे है, मान लीजिए इस वाले पंक्ति पे 7 लोग आपको बैठे हुए दिखते हैं। ठीक, तो एक पंक्ति इसी तरीके से बना लीजिए। या आप स्कूल में है ना, स्कूल के समय जब आप क्या प्रेयर करते होंगे, तो देखिएगा 1 2 3 4 ऐसे करके आप खड़े रहते हैं, है ना। तो यही क्या होती है, पंक्ति होती है। जब इस तरीके से खड़े रहें, ऐसे खड़े रहें, ठीक है, ये क्या होती है, यहाँ पे जब एक है तो 2 3 4 5 6 इस तरीके से खड़े रहेंगे, या एक है 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक, तो ए पंक्ति के मध्य में बैठा है। कुल कितने लोग हैं, देखिए ये 4 हो गया और 3 7, 7 लोग हैं। यहाँ पे ए जो है पंक्ति के मध्य में है, मध्य में है, 7 है, तो 1 2 3, 3 लोग इधर होंगे क्योंकि बीच में है ना, तो 3 लोग इस तरफ भी होंगे, तभी वो बीच में होगा। ठीक, और ये सभी के सभी कौन, तो उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, मतलब इनका चेहरा फेस कौन सा तरफ है, नॉर्थ की तरफ। तो ए पंक्ति के मध्य में है, हो गया। जी और बी के बीच कौन बैठा है ये आपको बताना है ना, जी और बी के बीच, जी और ई पंक्ति के छोर पे बैठे हैं। ठीक है, और जी के निकटतम दाईं ओर बैठा है एफ। देखो, जी यहाँ पे ले रहे हैं और ई यहाँ पे ले रहे हैं। अब आप बोलोगे सर दोनों क्या पंक्ति के छोर पे बैठे हैं, तो यहाँ पर हम लोग जी को रख सकते हैं और यहाँ पे ई को रख सकते हैं, जी को भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन उसके बाद अब इस लाइन पे आना, एफ जी के निकटतम दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पर तो जी एक, जी के बाहर, जी के दाईं ओर तो कोई है ही नहीं, तो एफ बैठ ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोग इस वाले पोर्शन को नहीं ले रहे हैं, है ना। इसीलिए मैंने जी को यहाँ पे लिया है। ठीक, तो जी ई की पंक्ति के छोर पे बैठे हैं, बिल्कुल ऐसा ही हो गया, इसको हटा दो।
उसके बाद बोला गया है जी के निकटतम दाईं ओर बैठा है एफ, इसके तुरंत दाईं ओर बैठा कौन है एफ। ठीक, अब इसको भी हटा दो। बी ए के निकटतम बाईं ओर बैठा है तो बी यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, ये वाला हो गया। अब आपके प्रश्न में देखना जी और बी के बीच कौन बैठा है, तो ये जी है, समझना है ना, ये जी है और बी, इनके बीच में कौन बैठा है एफ, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी को करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप है ना एग्जाम में कर सकते हो आप। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ पर आपको, ठीक है, एक प्रॉपर जैसे बी ई दो एक डाटा दिया हुआ है और ये कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है एक सीक्वेंस में। ठीक है, चाहे वो सीक्वेंस भाग का हो, गुणा का हो, क्यूब का हो, स्क्वायर का हो, ठीक है, जोड़ का हो, किसी भी तरीके का है ना, उस पैटर्न को हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे और उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे कि आगे क्या आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए बी है, बी के बाद जी आ गया, मतलब कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। जी के बाद एल 12 आ गया, कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। एल के बाद 17 कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। तो क्यू के बाद 17 22, 22 आएगा यहाँ पे, तो 22 का वी हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये डब्ल्यू वाला तो आने ही नहीं वाला। ठीक, दोनों खत्म कर दो। अब वी वाई दोनों बीच वाला तो निकालेंगे तो दोनों वाई वाई है, कोई मतलब का नहीं। 6 और 11, देखिए 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ठीक है, 7 के बाद 2 करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन 9 तो यहाँ पे है ही नहीं। इसका मतलब ये इस तरीके से नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, और 9 नहीं लेंगे। 9 लेने के बाद यहाँ पे क्या ले लेंगे, 9 नहीं लेना है, 11 लेना। अच्छा 11 क्यों लेंगे, क्योंकि दो ही है ना, अभाज्य संख्या है, 2 लिया है, 3 5 7 11। ठीक है, ये अभाज्य संख्या के क्रम में आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अच्छा, मैंने जैसे कि यहाँ से बी से जी, जी से ये 5, एक हुआ क्या, देखिए बी है और बी के बाद यहाँ पे है जी, तो बी के बाद क्या होता है सी डी ई एफ। ठीक है, तो बी सी डी ई एफ, ये एक हो गया, 2 3 4 5, पांचवें स्थान पे जी है, इसीलिए यहाँ पे +5 किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, ए जो है 1 को बताता है, बी जो है 2 को बताता है, इसी तरीके से कंटिन्यू जेड जो है 26 को बताता है। ये आपका क्या होता है, उस स्थान का वैल्यू होता है जिसको प्लेस वैल्यू कहते हैं। उसी प्रकार ओ जो है किसको बताता है, 15 को बताता है। टी जो है किसको, 20 को। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। आपको ए से लेके जेड तक 26 है ना, ए 1 होता है, जेड 26 होता है, बस वही है। ठीक है, आप लोगों ने जो, ठीक है, वर्णमाला पढ़ा है ना 1 से लेके 26 तक, ए से जेड तक, तो उसकी जो ए पहले स्थान पे आएगा, बी दूसरे स्थान पे, सी तीसरे, बस उसी को याद रखना, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए। ठीक, देखिए बहुत कुछ है ना, बहुत मतलब कुछ बड़ा रूल नहीं है, सिंपल सा है। देखिए आपका अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको सेम तरीके का पैटर्न देखने हैं, बस यहाँ पे देखना कि केवल क्या है, संख्या दिया है और इसके बाद आगे जो आएगा उसी का आपको उत्तर बताने हैं, है ना। ये 7 है, ये 3 है, ये 19 है, ये 46 है, 127 आगे क्या आएगा। अच्छा, 7 से 10 कैसे आया, तो सबसे पहले इसमें 3 जोड़े हैं। 10 से 19 कैसे आया, इसमें 9 जोड़ा गया है। 19 से 46 कैसे आएगा, इसमें 27 जोड़ा गया है। और इसमें 46 से 127 कितना, तो 81 जोड़ा गया है। ये कैसे पता चलेगा भाई, 6 और 1 में, 6 को 1 से जोड़ेंगे तो 7 आएगा और 8 को 4 से तो हुआ 12। ठीक है, ये यहाँ से क्लियर होती है। अब यहाँ से आगे कितना आएगा ये देखना। तो देखिए यहाँ से ये कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। यहाँ से ये 3 गुना हो रहा है। यहाँ से ये वाला पोर्शन भी 3 गुना हो रहा है। यहाँ से ये वाला पोर्शन भी 3 गुना होगा। 3 एकम 3 अठे 24। अब देखिए इनको और इसको जोड़ना, तो 7 और 3 आखिरी में 0 आएगा, तो ये ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप जोड़ोगे तो आपको उत्तर क्या है, तो मिल जाएगा। ठीक है, तो यही आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है और यहाँ भी आपको बताना है। देखिए, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे होंगे, एक जो है अलग होगा, उसी अलग को बताने हैं। ठीक, देखिए मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, ए 1 को बताता है, दो बी 2 को बताता है, उसी तरीके से जेड जो है 26 को। तो एन कितना है, 14 हो, ठीक है, एन हो गया एन। और ये कितना है, 17 है, मतलब +3 हुआ है। और 17 और 3 20, यहाँ पर भी +3 हुआ है। ठीक, आगे करते हैं।
ये 8 है और 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, और 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक, ये भी 3 और 3 को फॉलो कर रहे हैं। और बी और डी, बी में 2 जोड़ोगे तो कितना होता है, डी, है ना। अब यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पर भी 3 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 3 हुआ, लेकिन यहाँ पे 2 हुआ। यही आपका क्या है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि हमें जो भिन्न है वही बताना है, तो यहाँ पे भिन्न यही है। और इसको भी देख लेते हैं, एम में 3 जोड़ोगे तो कितना होगा, पी, और पी में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, एस। ठीक है, तो यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको ये वाला डाटा दिया हुआ है कि कुल ये है, और इसको जो है ऐसा लिखा गया है। ठीक है, इसको जो है ऐसा लिखा गया है। तो उसी प्रकार ये जो दिया हुआ है, इसको इन चारों ऑप्शन में से कोई एक तरीके का बनाना है। वो कैसे बनाना है, जैसे ये एस से इस तरीके का बना है ना, एस से यू मतलब ऊपर वाले से नीचे वाला बना है, वैसे इसको बनाना है। देखिए, एस से यू मतलब +2 हुआ है। ठीक है, एच है, एच से +2 होगा, क्या होगा, जे हो जाएगा। मतलब ये एफ वाला और एफ वाला तो आएगा नहीं। ठीक, जे वाला आ गया। उसी प्रकार आखिरी देखिए, यहाँ पे ई है और यहाँ पे सी है, इसका मतलब क्या हो गया, -2 हुआ है। उसी प्रकार वाई है, वाई में -2 करोगे तो कितना डब्लू आ जाएगा। तो ये ऑप्शन सी जो है आपका क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, पढ़ते रहिए।